सन 2000 में आई मेलेना एक रोमांटिक और वॉर मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। मूवी की शुरुआत में एक लड़की दिखाई जाती है जो बहुत खूबसूरत है। मेलेना इस शहर में रहती है और वो इस शहर की सबसे खूबसूरत महिला होती है। शहर में सब लोग उसे चाहते थे और औरतें उससे जलती थीं और उस जैसा बनना चाहती थीं। शहर का हर आदमी चाहता था कि वो उसकी हो जाए। उसी शहर में एक लड़का रेनेटो भी रहता था जो मेलेना से एज में काफ़ी छोटा होता है। एक दिन रेनेटो नई साइकिल लेता है और अपने दोस्तों को दिखाया जाता है। तभी उसके दोस्त कहते हैं कि यहाँ से मेलेना गुजरने वाली है और वह सब उसको देखना चाहते थे। इसलिए वो एक जगह बैठकर देखने लगते हैं और मेलेना जब वहाँ से गुजरती है तो वो सब लोग उसे देखने लगते हैं। जब रेनेटो उसे देखता है तो देखता ही रह जाता है और अपनी नज़रें उस पर से नहीं हटा पाता। जब वो वहाँ से गुजर जाती है तो वो एक जगह और जाकर उसे देखने लगता है, यहाँ तक कि वो शहर के अंदर पहुँच जाती है। तब भी वो उसका पीछे नहीं छोड़ता। मेलेना के फादर एक टीचर थे और उन्हें कानों से सुनाई नहीं देता था, यानी वो डेफ थे। ये सब बच्चे उनके स्टूडेंट थे। जब सब क्लास में होते हैं तब मेलेना के फादर के सामने मेलेना के बारे में तरह तरह की बातें करके उन्हें सुना रहे होते हैं। फिर रेनेटो मेलेना के घर जाकर दीवार में एक होल करके उसे देखने लगता है तो वह उदास लेटी हुई होती है। यहाँ हमें पता चलता है कि मेलेना का हस्बैंड वॉर के टाइम आर्मी के साथ चला गया और अब तक वापस नहीं आया। और दूसरी तरफ रेनाल्टो के फ्रेंड आपस में मेलेना के बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे कि एक बार उसने मुझसे सिगरेट मंगवाई थी और शहर के लोग भी कहते हैं कि मेलेना एक अच्छी औरत नहीं है। इस मूवी में यह बताया गया है कि एक अकेली औरत के बारे में समाज क्या सोचता है और कैसा बर्ताव करता है। दूसरी तरफ रेनाल्टो मेलेना को मन ही मन पसंद करने लगा था। लोगों के मुंह से बातें सुन के कि वो अच्छी औरत नहीं है, हर किसी से खुलकर बात करती है। इधर रेनेटो भी उसे अपने आप इमेजिन करने लगा था। वो उसके बारे में सोचने लगा था। वो था तो एक छोटा लड़का, लेकिन रहने बड़ों की तरह चाहता था और इसलिए उसने अपने फादर की पैंट कटवा कर खुद ही पहन ली, क्योंकि वो शॉर्ट्स में शर्माया करता था। इस कारण इसके फादर ने इस पर बहुत गुस्सा हुए और कई बार उसे मार भी पड़ी, लेकिन रेनेटो ने जिद नहीं छोड़ी। उसने दिन रात बड़े लड़कों की तरह मेलिना का पीछा करना शुरू कर दिया और उसे हॉल से उसके घर में देखने लगा था। और मेलिना को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। फिर अचानक एक दिन मेलिना को खबर मिलती है कि जंग में उसका हस्बैंड मारा गया, जिसको सुनकर वो अंदर ही अंदर टूट जाती है और रोने लगती है। यहाँ पर पता चलता है कि वो वाकई अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती थी। जब उसे पता चल जाता है कि उसका हस्बैंड अब नहीं रहा तो उसका इंतजार अब टूट चुका था। इसके बाद यह सोचते हुए कि अब यह क्या करेगी, वो अपने फादर के घर चली जाती है। एक दिन रेनेटो एक जगह पर काम कर रहा होता है। वो सुनता है कि मेलिना के बारे में कुछ लोग बहुत बेकार बातें कर रहे हैं। वो सोचता है कि मेलिना की सच्चाई तो केवल मैं ही जानता हूँ। मुझे ही बताना होगा कि वो एक बुरी औरत नहीं है, वो वाकई अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती है। रेनेटो वहाँ भी फॉलो करता है और उसे देखता है और इमेजिन करता है कि वो उसके पास आ गया है। वो उससे कहता है कि परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे कुछ साल दो ताकि मैं बड़ा हो जाऊँ। और इसके बाद वो चर्च चला जाता है और प्रे करता है कि गॉड, मेलेना का ख्याल रखना और इसके बदले में मैं रोज कैंडल जलाऊंगा। फिर एक दिन मेलेना के फादर को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मेलेना का शहर के हर आदमी से अफेयर चल रहा है और तुम्हारी बेटी एक अच्छी औरत नहीं है। इसके बाद वो काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और मेलेना को अपनी बेटी ना कहते हुए वहाँ से जाने को कहते हैं। मेलेना एक बार फिर से काफ़ी अकेली रह जाती है। रेनेटो को जब इस बात का पता चलता है कि मेलेना फिर से अकेली रहने लगी है तो वो फिर से रोज आकर उसे देखने लगता है। और एक रात जब वो मेलिना के घर जाता है और हॉल से देखता है कि उसके घर में एक ऑफिसर है। देखने में तो ऐसा ही लग रहा था कि उनमें अफेयर चल रहा है। रेनेटो जब ये देखता है तो उसे काफ़ी बुरा लगता है कि मैंने तो इसे अच्छी औरत समझा था, मैं तो दूसरों को भी बताने वाला था कि ये अच्छी औरत है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। थोड़ी देर में ऑफिसर बाहर आता है और रेनेटो एक कोने में छिपा हुआ था। जब वो जा रहा होता है तब उसे एक डॉक्टर मिलता है। वो ऑफिसर से कहता है कि मेलेना तो मेरी फियोंसी है, तुम अंदर क्या कर रहे थे। इस बात को लेकर उनमें झगड़ा शुरू हो गया। वे दोनों बहुत लड़ते हैं। इसके बाद पुलिस भी वहाँ आ जाती है। इसके बाद शहर में ये बात आग की तरह फैल गई कि मेलेना का एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर है और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। मेलिना काफ़ी परेशान हो जाती है। इसके बाद वो एक वकील के पास जाती है कि मेरी मदद की जाए।
मेलेना का लॉयर आखिरकार केस जीत ही जाता है कि झूठ डॉक्टर बोल रहा था। केस जीतने के बाद वकील मेलेना से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। मेलेना उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कुछ नहीं कर पाती। रेनेटो ये सब होते हुए देख लेता है और बहुत परेशान हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेलेना के फादर एक सफ़र पर गए हुए थे और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। मेलेना को जब ये पता चलता है कि उसके फादर की प्लेन क्रैश में मौत हो गई है, इससे वो काफ़ी दुखी हो जाती है क्योंकि उसके पास अब कोई नहीं रहा जो उसके फेवर में बात कर सके, बोल सके। मेलिना को जो अपने पति की मौत से जो पेंशन आती थी वो भी अब बंद हो गई थी क्योंकि ये प्रूफ हो चुका था कि उसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। आगे मेलिना के पैसे खत्म होने लगे थे। वो बहुत सोचती है कि मैं अब क्या करूं। कुछ देर बाद वो कैंची उठाती है और अपने बालों को काटने लगती है क्योंकि अब दुनिया तो उसे बुरी औरत समझती है, क्यों ना मैं बुरी औरत ही बन जाऊं। रेनेटो जब ये कुछ सब कुछ देखता है तो काफ़ी परेशान रहने लगता है। उसे काफ़ी बुरा लगता था, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। और उसके फादर को जब पता चलता है तो वो कहते हैं वही करो जो तुम चाहते हो। अब हम देखते हैं कि मेलेना पहले की तरह अच्छी औरत नहीं रही। वो शहर के सब आदमी उसके पास जाया करते थे। ये सब देखकर उन आदमियों की बीवी को बहुत बुरा लगता है। वो ज़्यादा गुस्सा होती हैं। वो मेलेना के पास जाकर उसे बहुत मारकर शहर से बाहर निकाल देती हैं। फिर हम देखते हैं कि मेलेना का हस्बैंड वापस आ गया था। वो मरा ही नहीं था और किसी ने इसके बारे में गलत खबर फैला दी थी। वो अपने घर की ओर जाने लगता है कि मेलेना तो कहीं पर नहीं है। वो काफ़ी ढूंढने की कोशिश करता है और तो और उनके घर में भी और कोई लोग रह रहे थे। वो उनसे पूछता है कि वो बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ तो बुरी औरत बन चुकी है और वो अब यहाँ नहीं रहती। जब वो इस बात का पता लगाने अपने दोस्तों के पास जाता है तो उसके दोस्त भी उसका साथ नहीं देते और उसकी काफ़ी इंसल्ट भी करते हैं कि कैसे मर्द हो तुम, और उसे एक थप्पड़ मार कर गिरा देते हैं। रेनेटो को ये देखकर बुरा लगता है और वो सोचता है कि अब टाइम आ गया है मैं बताऊं कि मेलेना कैसी औरत है और वो बुरी औरत क्यों बनी। उधर रेनेटो को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि मेलेना बुरी औरत नहीं है और ऐसा बनाया गया है। शहर वालों ने उसके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें फैलाई जिनको सुनकर वो काफ़ी परेशान रहा करती थी और सब बताता है कि उसके साथ क्या हुआ और उसे कैसे कैसे शहर से बाहर निकाला गया। मेलेना के हस्बैंड को ये सब पढ़कर काफ़ी गुस्सा आता है और वो अपनी वाइफ को लेने के लिए चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी वाइफ के साथ वापस उसी शहर में आ गया है। सब लोग उनकी दोनों की तरफ देख रहे थे लेकिन उनकी नज़रों में कोई ताना या बुराई नहीं दिख रही क्योंकि अब उसका हस्बैंड उसके साथ था। अगर वो कोई बात कहते तो मेलेना का हस्बैंड उन्हें नहीं छोड़ता। सब लोग उनकी फिर से रेस्पेक्ट करने लगे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि रेनेटो आखिरी बार मेलेना से मिलता है। मेलेना के हाथ से कुछ चीज़ें गिर जाती हैं तो रेनेटो उसे उठा कर देता है। वो मेलिना से कहता है कि मैं प्रे करूँगा कि आपकी आने वाली लाइफ अच्छी गुजरे और वो दोनों अपना अपना रास्ता ले लेते हैं। आखिरी सीन में रेनेटो खुद से बातें करता हुआ दिखाया जाता है। वो कहता है कि वक्त गुजर गया और मेरा बहुत सी औरतों पर दिल आया, मैंने उन्हें पसंद किया। वो मुझसे पूछती थी कि मैं उन्हें याद रखूँगा या नहीं। मैंने कहा हाँ कह दिया और वो एक ही थी जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया, ना ही भूल सकूंगा। वो थी मेलेना। इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। इस मूवी का मोटिव ये था कि समाज में एक अकेली औरत को किस निगाह से देखा जाता है और उसके बारे में लोग किस तरह की बातें सोचते हैं।